क्या 200 रुपए किलो? इतनी महंगी क्यों लेकर आए? अगली बार से ना चांदनी चौक के पास से लेकर आना, सस्ती मिलेंगी। ये तो फ्रेश भी नहीं लग रही। अगली बार से ना ऐसे देखो, ऐसे चेक करना, तब पता चलेगा कि फ्रेश है कि नहीं। ये देखो कितनी गली हुई है। Oh God. कोई चांदनी चौक से क्या होकर आ जाए, कोई इन्फेक्शन ही हो जाता है उनको, मिडिल क्लासनेस का इन्फेक्शन। एंड यू नो व्हाट मीरा, ये इन्फेक्शन अभी और बढ़ने वाली है। मतलब आओ मेरे साथ। तुम्हें पता है मीरा, ये जो मिडिल क्लासनेस की बीमारी होती है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल वाले के साथ बार्गेनिंग करना। मेरा हर्ष जो सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स की प्राइस को डिस्कस करता था, आज नौकरों के साथ मिलकर वेजिटेबल प्राइस को डिस्कस कर रहा है। एंड यू वोंट बिलीव कि वो चाय कैसे पी रहा है। यार 3 डिप करके, राइट? नो नो नो, वो क्या कहते हैं, फुल दूध, नॉर्मल दूध। अनु के मॉम के लैंग्वेज में कहूँ तो कड़क चाय पी रहा है। Are you serious? यस, और उसने मुझे भी पिलाई। That's unbelievable. यस इट इज। क्या था मेरा हर्ष और क्या हो गया है, उस अनु ने उसे क्या बना दिया है। और ये सिर्फ एक रात का कमाल है मीरा। अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो हमारे वर्धन मेंशन को तो वो मोहल्ले में बदल देगी। नहीं 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 मीरा, ये शादी नहीं हो सकती। मीरा कुछ करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुछ कर भी पाएंगे या नहीं। ये अनु ने इतना जल्दी छत पे क्यों बुलाया? तुझे कुछ पता है क्या? कैसा सवाल पूछ रही, मैं भी तेरे साथ ही आया हूँ। ये सब, पर अन्नू कहाँ है? मुझे क्या पता। मैं बुला के कहाँ गायब हो गई? सरप्राइज! ये सब तूने किया है? पर आज तो ना मेरा बर्थडे ना विपिन का, तो ये सब। ओ हेलो, अब अपने दोस्तों को सरप्राइज देने के लिए भी ओकेशंस की जरूरत पड़ने लग गई क्या? और फिर तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो यार। मेरी जिंदगी में जितनी भी खुशियां हैं ना, वो सब तुम दोनों की वजह से। तो इतना तो बनता है। और अब मेरी और आर्य सर की शादी भी तो फिक्स हो गई है ना। फाइनली तेरी शादी तय हो गई है। अब तेरा रोका हो जाएगा, फिर शादी, और उसके बाद विदाई। फिर तो मुझे छोड़ के चली जाएगी और मुझे भूल जाएगी। तू कैसी बातें कर रही है सिम्मू? ये अन्नू ना सांस लेना भूल सकती है, पर अपनी सिम्मू को कभी भी नहीं। वहां से भी ना रोज सबसे पहला कॉल तुझे करूंगी, सारी अपडेट्स दूंगी। और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, तू मेरी जिंदगी का सबसे पहला प्यार है। आई लव यू सिम्मू। आई लव यू टू अनु। तुम दोनों के चक्कर में ना गर्मा गर्म छोले भटूरे ठंडे हो रहे। चल जल्दी पास कर। मैं नहीं देने वाला। तुझे क्या लगता है मैं शेयर करूंगा? ये क्या मतलब? तू अकेले अकेले खाएगा? हाँ ना ना ना, जल्दी दे। ना ना विपिन, ना अरे ना सिम्मू, नहीं नहीं, अरे तुम लोग क्या? ना 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 ना, मैं जल्दी नहीं। जल्दी दे, जल्दी। तू क्या बैठी, उठ ना। ओ नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं। छोड़ छोड़। चलो अब मैं शेयर कर लूंगा। शेयर करना ही पड़ेगा। हाँ बैठ शेयर जा। करता। थैंक विपिन के यू। पास। सिम्मू। ये फोटो तो चोरी छुपी खींची हुई है, पर कुछ ही दिनों में वो दोनों खुल्लम खुल्ला साथ दिखेंगे। आर्या और अन्नू की शादी होने वाली है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। मम्मी, मैंने पूजा का सारा सामान ना इस बैग में पैक कर दिया है, और आपकी शुगर की मेडिसिन मैंने पीछे वाली चेन में रखी है। ठीक है। अनु एक मिनट क्या हो? एक मिनट, हम सिर्फ 2 दिन के लिए वहां जा रहे हैं। हाँ, उसके लिए आपने 3 सूट और ये 2 साड़ियां क्यों रखी है इसमें? ये रख दीजिए अंदर, रख दीजिए। चल
वहाँ बदल बदल के घूमेंगे ना और फोटो वोटो खींचेंगे। अरे पुष्पा जी वहाँ पूजा के लिए जा रहे हैं, हनीमून के लिए नहीं। ऐसे भी कौन सा हनीमून पे लेके गए थे मुझे, तो सारी कसर वही निकालूंगी ना। रखिए। अरे नहीं मैं नहीं रख रहा हूँ, ये रखिए आप वहाँ पे। अरे रखिए। अरे आप समझ नहीं रही हो यार, आप तो महारानी बनकर घूमोगी, वजन तो मुझे ही उठाना है ना फिर। रखिए आप। नहीं रखिए रखिए। आप रख दीजिए। अरे मम्मी क्या कर रहे हो आप दोनों? अरे गोपाल जी देखिए, आपको ना सामान उठाने की टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही आने जाने की। नमस्ते भिंडी जी। नमस्ते। झेंडे। वही कहा मैंने। झेंडे सर आप प्लीज अंदर आइए ना। आइए ना सर। अरे नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताने के लिए आया था कि आप लोग के ट्रैवलिंग का इंतजाम हो चुका है। मतलब ये कि आपके कुल देवता के दर्शन के जाने के लिए आर्यवर्धन सर ने आप लोगों के लिए एसी गाड़ी भेजी है। ऐसी कैसी? एसी कैसी नहीं, एसी गाड़ी। ऐसी कैसी? पुष्पा जी, एसी मतलब ठंडक, एयर कंडीशन। वो एसी? एसी वाली। एसी कार। अरे वाह, इसे कहते हैं दामाद। हाँ सास ससुर ने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी तकलीफ समझ गए। वाह। झंडे सर, हमें एसी गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, हम बस से चले जाएंगे। अरे नहीं गोपाल जी, आप लोग के ट्रैवलिंग का इंतजाम सर ने मुझे दिया। अगर आप लोग नहीं गए तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। हाँ। झंडे जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आर्यवर्धन जी से बात करता हूँ। हेलो गोपाल जी। नमस्ते आर्यवर्धन जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप लोग कुल देवता के दर्शन के लिए निकल रहे हैं ना? हाँ निकल ही रहते, और झंडे जी भी आए। वो कह रहे थे कि कुछ एसी गाड़ी का इंतजाम आपने किया है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बस से चले जाएंगे। देखिए, मैं जानता था कि आप ना कहेंगे, पर ये जो गाड़ी आपके आई है ना, ये आपकी बेटी के घर से आई है। मुझे पता है बेटी के घर से आ रही है, पर वो है तो बेटी का ससुराल ही ना, और हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते हैं। अभी इतने रूल तो हम फॉलो नहीं करेंगे, पर इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। और क्या है ना आर्यवर्धन जी, पुष्पा जी को बस से ट्रैवल करना ही पसंद है। पर देखिए आप मुझे धर्म संकट में मत डालिए प्लीज। ठीक है गोपाल जी, जैसा आप चाहें, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो आप उसी वक्त मुझे या झंडे को फोन कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कीजिए। जी चलता हूँ, नमस्ते। अच्छा खासा कार में ठंडी ठंडी एसी की हवा खाते हुए जा सकते थे, लेकिन नहीं, अभी बस के धक्के खाते हुए जाओ। कि तेरे पापा है ना अनु, इनके दरवाजे पे कुबेर जी भी आ जाएंगे ना, तो ये कहेंगे आप गलती से गलत घर पे आ गए, जाइए। यही तो मेरे पापा दी गोपाल शर्मा को स्पेशल बनाता है। कितनी भी मुश्किल उठा लेंगे, पर कभी किसी का फेवर नहीं लेते। बहुत ही खुददार इंसान है ना बाबा? जैसा बाप वैसी बेटी।